तमाम दुनिया पे असर पड़ेगा, तमाम दुनिया पर असर पड़ेगा। इसलिए क्योंकि जब, अच्छा मैंने आपसे कहा ना ये वॉर प्रॉफिटिंग, ये बड़ी इंपॉर्टेंट, और वॉर का आप कितने ही आप हो ना कि जंगें नहीं चली मेरे दौर में, ये नहीं हुआ, छिड़े वो नहीं, वो जंगें छिड़ी तो किसी और सेंस में जाएगा, और अगर जंग नहीं छिड़ी तो फिर वो जो है वो फिर यानी एंटी वॉर, यानी या तो मतलब वो मतलब बयानिए में अगर आप उसकी जो प्रॉफिटिंग है ना, फिर वो प्रॉफिटिंग कैलकुलेट करते हैं आप। तो ट्रंप ये खूबी है उनकी कि फिर वो बताते हैं कि भाई एक मिनट, अगर हम आपको यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं तो सिक्योरिटी के लिए आपको इतने जहाज़ खरीदने होंगे, इतना आपको, जंग नहीं छिड़ेगी लेकिन आपको इतने बिलियन के जहाज़, आपको रडार सिस्टम, ये जब आए थे, अब याद करें ना जब सऊदी अरबिया आए तो इन्होंने फ़ौरन तौर पे इतने बिलियन डॉलर्स की आपके सारा, क्योंकि आपकी हिफाजत फिर हम करेंगे तो ये जाहिर है कि आप, और बड़े खुश भी हुए थे वो। तो वो बड़ा सा वो एक जो उन्होंने वो दुनिया का वो जो ग्लोब सा लगा के, वो जो तस्वीर भी उस वक्त आई थी, ट्रंप खड़े हैं, सारे लोग खड़े हैं, वो जनाब बड़ा सा एक उसमें लगा के वो बड़े स्टाइल के साथ उन्होंने कि भाई हम आपको डिफेंड करेंगे लेकिन उसकी एक कीमत होगी, पैसा होगा उसका। तो एंटी वॉर हैं, लेकिन मैंने कहा ना उसकी प्रॉफिटिंग जो है ना वो पूरी हिसाब किताब, पूरा नुकसान नहीं होना चाहिए। अब जैसे ताइवान डरा हुआ है कि भाई वो कहते हैं ये टीएमसी, ये सारी जो चिप्स हैं ये तो काम सारा हम कर रहे हैं और ताइवान पे डिपेंडेंट है, ताइवान पैसे नहीं देता, पैसे ताइवान क्यों कमा रहा है? हालांकि ताइवान ने वहाँ पर भी अपनी फैक्ट्रीज वगैरह शिफ्ट की हैं, मगर वो ट्रंप अभी उनको और खींचेगा। अच्छा अब इसमें जो है दूसरी, अच्छा फिर नेतन्याहू का ये ख्याल है, क्योंकि B-52 बॉम्बर्स पहुँचे हुए हैं मिडल ईस्ट में, बाकायदा प्रॉपर पहुँच गए हैं दोबारा, तो नेतन्याहू का ये है कि जो है वो ईरान एक स्ट्राइक करेगा, और ईरान स्ट्राइक करेगा तो यहाँ से जवाब होगा, और ईरान के ऊपर नेतन्याहू स्ट्राइक उस वक्त इसराइल हमला करने का सोचेगा, क्योंकि ट्रंप बार बार कह चुके हैं कि इनकी न्यूक्लियर साइट्स को या इनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को आप क्यों नहीं बनाते, ये कहाँ पे हमला करे। तो नेतन्याहू ये देख रहा है कि वहाँ से क्या मैसेजिंग होती है मेरे पास। और अमेरिकन हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा यानी प्रो इसराइल जो है प्रेसिडेंट, वो नेतन्याहू वो ट्रंप को ही कहते हैं। लेकिन ये जो कुछ हो रहा है ये ज़ाहिर 2020 तो नहीं है, ये 2024 की दुनिया जो है ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसको कोई अगर 2020 समझ रहा है या 2019 समझ रहा है तो बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल उलझी हुई दुनिया है। और यहाँ पे बहुत सारे नाम हमारे सामने आए, अभी पिछले दिनों में हम बात करते रहे, सेक्रेटरी ब्लिंकन का हर एक को उनकी कोशिशों को पता, विलियम बर्न्स इन्वॉल्व हुए मुज़ाकरात में, एमॉस होस्टन इन्वॉल्व हुए, ब्रेट मैकर्क इन्वॉल्व हुए, लेकिन एक और शख्सियत जो है वो उनका जिक्र खैर कम आया हमारे सामने, लेकिन वो बहुत इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, और वो हैं टिमोथी लैंडरकिन। अच्छा ये जो टिमोथी ए लैंडरकिन है ये बड़े आप समझें कि बड़े सीजनड डिप्लोमेट हैं अमेरिका के, और ये मिडल ईस्ट में बहुत इन्होंने सर्व किया है, पाकिस्तान डेस्क को भी गालिबन इन्होंने देखा है, इराक़ में अरबी भी बोलते हैं, इनकी बड़ी जो है ना, और अभी भी गालिबन ये स्टेट डिपार्टमेंट में पूरा जो ईस्ट नियर ईस्ट या मिडिल ईस्ट और गल्फ़ और इस तरह की जो डिवीजन्स हैं वहाँ पे उन डेस्क को भी वो देख रहे हैं, और बड़े सीजन डिप्लोमेट हैं। लेकिन यहाँ पर इनका नाम कम क्यों आया है ये मैं बताना चाह रहा हूँ, हालांकि इनका नाम ये बड़ा इनका इम्पोर्टेंट रोल रहा है। ये यमन में अमेरिका के नुमाइंदा खसूसी, यमन में अमेरिका के नुमाइंदा खसूसी हैं ये। अगर मैं यहाँ पर इनकी हम बायोग्राफी भी देखें तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने जो इनका बताया हुआ है, ये 5th अगर हम देखें तो 2021 में ये इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी यूएस स्पेशल इन्वॉय फॉर यमन, यूएस स्पेशल इन्वॉय फॉर यमन। अच्छा अब सवाल ये है कि यमन में ये स्पेशल इन्वॉय, पहले स्पेशल इन्वॉय यमन के लिए, क्योंकि 2021 में आपको पता है कि यहाँ पे एक बहुत शदीद कशीदगी थी, और वो कशीदगी हूतीस के दरमियान और अरब ममालिक के दरमियान चल रही थी, एक बड़ी तकसीम थी। अच्छा ये लेकिन ये हुआ कि फिर क्या हुआ,
मतलब फिर ये कहाँ गए, क्योंकि वहाँ हुतीज़ आ गए, हुतीज़ ने ताकत पकड़ ली, हुतीज़ ने हमले करना शुरू कर दिए, जो है वो हुतीज़ ने जो है वो मतलब है कि पूरे यानी खलीज अदन पे और बहर अमर पे और ये सारी शिपिंग लेन्स को रोका, तो इनका नाम कहीं नहीं आया। लेकिन ये अपनी जगह मौजूद हैं और ये खामोशी से लो प्रोफाइल में रह के इन्होंने पूरी कोशिश ये की पिछले चंद महीनों में कि कोई एक अरब मुल्क या मशरिक़ वस्ता का कोई एक मुल्क हुतीज़ के खिलाफ बयान दे दे, और किसी ने बयान नहीं दिया। हुतीज़ के खिलाफ किसी ने बयान नहीं दिया जी। किसी एक मुल्क ने भी, हमले हुतीज़ के हो रहे थे, हुतीज़ के खिलाफ किसी ने कोई बयान नहीं दिया। मतलब बस सब एक बात करते रहे कि जी, मतलब इवन कुछ ख़ास जिक्र भी नहीं किसी ने। अगर आप गौर करें तो किसी अरब मुल्क का कोई स्टेटमेंट हुतीज़ के बारे में है ही नहीं। उनका स्टेटमेंट है कि गज़ा, फ़लस्तीन, मुज़ाकरात होने चाहिए, 2 स्टेट सोल्यूशन। हुतीज़ के ऊपर किसी अरब मुल्क ने कोई बात ही नहीं की। तो ये अब एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल बनी कि अरब मुल्क ने किसी ने बात नहीं की, और ये जो है वो यहाँ पर अगर आप याद करें तो ये 20 मुल्कों की कोलिजन भी बनी थी, और वो 20 मुल्कों की जो कोलिजन है वो बनी थी जब शुरू में जब ये हुतीज़ का अटैक हुआ, तो एक यहाँ पे पूरा एक बना था कि जी ये ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन के नाम से, कि जी उसमें 20 मुल्क होंगे, अमेरिका के अलाइज कम थे लेकिन इस खत्ते के मुल्क ज़्यादा थे उसमें, और उसमें ये था कि वो ज्वाइन करेंगे और वो ज्वाइन करके यहाँ पे यकीनी बनाएंगे। ये प्रॉपर एक फोर्स का ऐलान हुआ था। ये लोगों को याद होगा, ये पूरी प्रॉपर एक फोर्स का ऐलान हुआ था। अच्छा, वो 20 के जो 20 मुल्क हैं प्रॉस्पेरिटी गार्डियन वाले, जिनका नाम ये जिनका भी हम दिखा भी रहे थे कि इसमें इन मुल्कों के नामों का ऐलान हुआ था, तो इनमें से तो कोई भी मुल्क जो है वो एक हद तक गया, उसके बाद वो सिक्योर किया, मगर वो ये इसकी कोई कमांड या इसका कोई स्ट्रक्चर तो नहीं आया सामने कि भाई इसको कौन लीड कर रहा है, कौन से। हाँ, ऐसा हुआ कि एक जहाज़ फंस गया है तो उसने दूसरे को कॉल की, उन्होंने जाके अमले को बचाया। और ऐसे मुल्क जो मतलब जिनके कोई सफारती ताल्लुकात वगैरह बहुत अच्छे भी नहीं थे, कई मरतबे इंडिया ने पाकिस्तान ने जो है वो किसी खलीजी मुल्क को, किसी ने बरतानिया को, किसी ने अमेरिका ने इंडिया को, मतलब ताकि यहाँ पे अमले को बचाया जा सके। तो वो एक इशू बहुत बड़ा है। और हालिया दिनों में अब ये खबरें आ रही हैं कि सबसे ज़्यादा अगर इन्होंने कोशिश की अरब मुल्कों के, इनसे भी पूछा जा रहा है ना कि आप किधर थे, आप यमन में थे तो आपने क्या रोल प्ले किया। तो इनके बारे में अब ये इतलात हैं कि इन्होंने पूरी कोशिश की, और एक अरब मुल्क से ये, और सबसे ज़्यादा कोशिश जो है वो हुई इजिप्ट के ऊपर। प्रेशर इजिप्ट पे आया कि आप हुतीज़ के अगेंस्ट बयान दें, क्योंकि हुतीज़ की वजह से आपकी जो ये स्विस पूरा बंद पड़ा हुआ है। लेकिन वो उनकी तरफ से जो है वो किसी किस्म का कोई इजिप्ट ने उसका वो प्रेशर लेने से इनकार कर दिया। इजिप्ट ने, उन्होंने कहा कि नहीं, हम स्टेटमेंट नहीं देंगे। और बाकी जो अरब रियासतें हैं, अरब रियासतों ने भी इस पूरे अरसे में, ये बड़ी एक यानी इंटरेस्टिंग बात है कि अरब रियासतों ने इस मरहले पे इन तमाम दिनों में हुतीज़ के अगेंस्ट प्रेशर को लेने से इनकार कर दिया और स्टेटमेंट भी नहीं दी। और ये जो है ये एक मेरे ख्याल से आने वाले दिनों के अंदर ये बहुत बड़ा इशू उठेगा कि भाई आपने जो है वो ये क्या परफॉर्म की। यमन के अंदर कोई अमेरिका के नुमाइंदे खसूसी भी थे, वो रहते कहाँ थे? यमन में रहते थे। कहाँ रहते थे? यमन के साथ तो प्रॉपर अटैक यानी असॉल्ट अमेरिका के साथ बाकायदा होती है। यमन की जंग हुई है प्रॉपर। उन्होंने जहाज़ों पे अटैक किया है, उन्होंने आगे से B-52 बॉम्बर्स से अटैक किया है। तो यमन और अमेरिका एक डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में, मतलब ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये गज़ा और अमेरिका का नहीं है, ना ये लेबनान और अमेरिका का है, ये हुतीज़ और अमेरिका का फड्डा पड़ा हुआ है, डायरेक्ट फड्डा है। ये बड़ी अजीब सी। तो इसमें वो नुमाइंदा खसूसी या क्या मामला थे, वो भी एक सवाल है कि भाई क्या बना उनका। तो आप जरा वक्फा लें। उधर जो है वो अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया,
उन्होंने आज भरपूर फौजी मशकें की हैं नॉर्थ कोरिया को मैसेज देने के लिए कि अगर आपका अलायंस यहाँ पे रशिया के साथ बना हुआ है तो यहाँ पे हम भी मौजूद हैं।